हेलो गाइज, आज की क्लास में आपका स्वागत है। ग्राउंड मैथ्स आपका दिल से स्वागत करती है। आज हम सीखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में जान लेंगे। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम ऑपरेशंस ऑन सेट्स मतलब संक्रियाओं में काम आने वाला है। ओके, तो पहले इसके बारे में जानेंगे। तो भाई ये क्या है वेन डायग्राम? तो 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आइलर ने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया था, सर्किल्स का यूज करना शुरू किया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने इसके बारे में थोड़ा सा और विकसित किया, इसको थोड़ा सा ज्यादा डीपली गहन अध्ययन करके लोगों के सामने लेकर आए इसको, इसलिए उनके नाम पर, है ना। वैसे आइलर के नाम पर होना चाहिए था, बट इसने बहुत ज्यादा कुछ काम किया इस पर। आइलर अपने आप में बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, लेकिन जॉन वेन ने इसके ऊपर बहुत काम किया तो उनके नाम पर दे दिया गया। और आपको पता है ज्यादातर दुनिया ब्रिटिश की औपनिवेशिक थी उस टाइम, तो वहीं का राज चलता था भाई। उन्होंने दिया तो उनका इनाम हो गया। ठीक है, वो तो चलो छोड़ो। अब क्या है ये वेन डायग्राम, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। वेन आरेख क्या है टॉपिक अपना? वेन आरेख, वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब वेन का नाम क्यों? ओके, तो देखिए 2-3 डायग्राम बनाते हैं हम इसमें। एक है यू, सार्वत्रिक समुच्चय, जो आप पढ़ चुके हैं, और एक इसके अंदर है ए कोई समुच्चय। इसका मतलब भी जानेंगे, इसका मतलब भी जानेंगे। एक ये यू है सार्वत्रिक समुच्चय, एक समुच्चय, और एक ये समुच्चय है। ओके, हाँ इसको ए नाम दे दीजिए। ये ए है और ये इसके अंदर बी है। और एक इसके बारे में जान लेते हैं, ये सार्वत्रिक समुच्चय है और इसके अंदर 2 समुच्चय इस प्रकार से हैं, ये ए है ये बी है। इन सब का मतलब जान लेते हैं हम। ओके, तो देखिए ये ए यू के अंदर आ रहा है, ए यू के अंदर आ रहा है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव यू का अवयव होगा। क्या? ए का प्रत्येक अवयव यू का अवयव होगा। देखो गौर से, जैसे ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3 और सार्वत्रिक समुच्चय यू है, तो सीधी सी बात है ये अगर इसका सार्वत्रिक समुच्चय है तो प्रत्येक अवयव इसको लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ले लीजिए। ओके, तो कैसे फिल करते हैं, कैसे भरा जाता है वो देख लीजिए। फिर आपके समुच्चयों पर जो भी संक्रियाएं करेंगे वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे वेन डायग्राम। और ये वेन डायग्राम है ना, 11th क्लास ही नहीं, आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में भी, चाहे वो एसएससी वगैरह हो, +2 की जितनी भी हैं, आरपी डीपी राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस वगैरह, या एसएससी में, या फिर ये रेलवे में एनटीपीसी, इनमें सब में लगभग अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, है ना। तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब एसएससी में भी जैसे सीजीएल वगैरह में उनमें जरूर पूछे ही जाते हैं, तो आपको जरूर आना चाहिए आप अपने लेवल पर भी। तो देखिए ए, यहां पर देखिए ए सबसेट ऑफ यू, ए सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव यू में है, ठीक है। अब भरते कैसे हैं? तो 1 2 3 ये ए में है, तो 1 2 3 यहां पर आएंगे ए के अंदर। ओके, अब 1 2 3, अब यू में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर क्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे में आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 दोबारा नहीं भरना। ये जो 1 2 3 है ना, ये अकेले एक ही नहीं है, इसके बाहर ये यू और है, इसके बाहर ये यू और है। वही जैसे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का समूह और एक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का समूह, तो अपनी कक्षा मान लो ये, और ये अपना पूरा विद्यालय मान लो, पूरी स्कूल मान लो, है ना। तो ये अपनी कक्षा पूरी स्कूल में भी आ गई। अब हमारा कोई डबल रोल तो होगा नहीं कि फिल्में चल रही है यहाँ के लहू के 2 रंग, है ना, हेलो ब्रदर, जुड़वा, है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि डबल रोल हो जाएंगे कि 1 2 हम अपनी क्लास में हैं, एक बार ही रहेंगे, अब उसको अपनी क्लास का मानो या अपने स्कूल का मानो, होंगे हम दोनों के और एक ही जगह होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा कोई दूसरा हो जाएगा। और तो 1 2 3 इसमें आ गया,
इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यही ए में भी आ गया मतलब अपनी कक्षा में भी आ गया, और यू में भी आ गया मतलब अपने स्कूल में भी आ गया, दोनों में है। उसके बाद 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। अभी जरूरी नहीं इधर ही लिखे, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब ये u पूरा हो गया। अब देखो u में पूरा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा आ गया, और a में भी 1 2 3 हो गए, तो ये दोनों का काम हो गया। ओके, तो ये है a सबसेट ऑफ u को ऐसे भरा जाता है। ओके, अब यहां पर देखिए जैसे a बराबर b किसके अंदर है, a के अंदर है, तो a बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4। ओके, और b बराबर हमने ले लिया 1 2। ओके, और u बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां b तो सबसेट है a का, और a सबसेट है u का। भाई b सबसेट है, b a का उपसमुच्चय और a u का उपसमुच्चय है, तो भाई b u का अपने आप ही हो जाएगा, तब b u का सबसेट होगा, u का उपसमुच्चय होगा। और वैसे भी देख लो b का प्रत्येक अवयव u में है। अब भरना कैसे है, तो b में तो 1 2 भरेंगे। ओके, b में क्या भरेंगे 1 और 2। अब ये a में भी आ गए, a यहां तक है, ऐसा वही इसी की तरह, ये 1 और 2 b में ही नहीं है, ये a में भी है। ओके, तो a में 1 और 2 तो आ गए, 3 और 4 को कहीं भर दो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, ये 4 हो जाएगा भाई। ओके, अब ये 1 2 3 4 a में ही नहीं है, ये u में भी आ गए, इसी की तरह u में भी आ गए, u पूरा यहां तक है तो 1 2 3 4 यहां तक हो गए। अब 5 और 6 को यहां भर देना है, कहीं भी भर दो, ठीक है, इस तरह से भरना है। अब यहां पर देखिए ये a बराबर, इसमें कैसे भरना है 1 2 3 4, b अलग लेना पड़ेगा अपने को, और कैसे 3 4 5 6, और u अलग लेना पड़ेगा, u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऐसे लेना पड़ेगा सार्वत्रिक समुच्चय a और b दोनों से। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये गौर से देखिए, इसमें ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये a और b का कॉमन पार्ट है, a और b का कॉमन पार्ट है, उभयनिष्ठ भाग है। ओके, तो इसमें वो अवयव आएंगे जो a और b दोनों में है, a और b दोनों में है, वो अवयव आएंगे। और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इधर इधर केवल इतना, ये देखिए यहां से यहां तक, ये वो पार्ट है जो केवल a का है, इसमें b का कोई रोल नहीं है, इसमें b का कोई रोल नहीं है, b यहां तक ही खत्म है, यहां तक खत्म है, उधर उधर, है ना। इसी प्रकार जैसे b यहां तक खत्म है, वैसे a यहां तक खत्म है, तो इधर b का केवल b का पार्ट होगा, इधर यहां पर केवल b होगा, ये b होगा बस। ओके, और ये केवल a होगा, केवल a, क्या बोल रहा हूं मैं, केवल a, ये जो केवल बोल रहा हूं ना, ओनली केवल, है ना, इसका गौर करना, ये क्वेश्चनों में लिखा आएगा आपको। तो ये केवल a का पार्ट है, भरते कैसे हैं वो देख लीजिए। तो a और b में कॉमन अवयव कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, कौन कौन से हैं, 3 और 4, 3 और 4 दोनों में कॉमन अवयव है, तो कॉमन पार्ट ये है, तो यहां तो कॉमन अवयव ये आएंगे। ओके, अब ये पार्ट वो है जो केवल a का है, b का कोई रोल नहीं होगा यहां पर, तो b में अब ये जो 3 और 4 भरे हैं ना, ये जो 3 और 4 भरे हैं, ये a के भी हो गए और b के भी हो गए। भरने का तरीका यही होता है कि कॉमन पार्ट को पहले भरा जाए। ओके, तो ये जो कॉमन पार्ट की 3 और 4 है ना, a के भी हो गए, b के भी हो गए, u के भी हो गए, a और b दोनों u में है ही, और ये पार्ट वो है जो a और b दोनों का है, तो ये a में भी आ गए और b में भी आ गए। तो 3 और 4 तो एक ही यहां तक भर लिए। अब कौन कौन से बच्चे, 1 और 2, ये वो अवयव है जो केवल a में है, जो केवल a में है, b का कोई रोल नहीं यहां पर, तो ये 1 और 2 यहां पर आ जाएंगे। ओके, अब b की बात करते हैं भाई, b में 3 और 4 ये भर दिए कॉमन, तो ये b का यहां तक है वैसे तो, और ये केवल b का है, मतलब यहां पर a का रोल नहीं है, ये दोनों का साझे का पार्ट है, ठीक है। तो ये 3 और 4 तो यहां पर गए। अब ये कॉमन पार्ट में वो अवयव, सॉरी, ये केवल b वाले में वो अवयव आएंगे जो केवल b के अवयव हैं,
तो 5 और 6 यहां पर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से भरना होता है। अब सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों को भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 यहां तक है, 7 8 कहीं भी भर दो, यहां पर दो, यहां पर दो, कहीं भी भर दो, बी ए और बी के बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये है भाई वेन डायग्राम। ओके, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जो भी अभी वेन डायग्राम पढ़ रहे थे उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते वो यूज भी होगा इनमें। तो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन पहली संक्रिया होगी। अब संघ या सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स, इंग्लिश में इसकी जरूर लिख लेना। इंग्लिश क्यों? क्योंकि जो भी इसका संकेत होगा उसको जनरली हम इंग्लिश में ही बोलेंगे। अब समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे भाई संगम कराना है, मिलाना है। ओके, अब कौन राधा होगा कौन कृष्ण होगा वो देखा जाएगा। तो देखिए राधा कृष्ण को भाई समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, सम्मिलन मिलाना है इनको। देखिए सबसे पहले इसका संकेत जान लेते हैं। संकेत कैसा होगा? ऐसा होगा। ओके, संकेत ऐसा होगा। ओके, कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। और इसका अर्थ है भाई, इसकी मीनिंग है या। क्या है? या है इसकी मीनिंग। अब या का क्या मतलब है यहां पर? तो देखिए अब एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर बाद में जानेंगे इनकी परिभाषाएं। देखो परिभाषाएं मैंने पहले भी बोला है भाई, परिभाषाओं पर आप डेफिनेशंस पर इतना गौर मत कीजिए। इनकी जो भी डेफिनेशंस निकल रही हैं वो समझ के आप लोग खुद भी बना सकते हो, कोई रटने का काम नहीं है यहां पर। जो भी आपको ये समझाया जा रहा है उसी से बनाते हैं। अब देखना बनाएंगे भी हम। तो देखिए पहले एग्जाम्पल से कि जैसे a बराबर 1 2 3 4 तथा b बराबर हमें दे रखा है 3 4 5 6। ओके, ये हमें दे रखे हैं। तब समुच्चय a तथा b का सम्मिलन A यूनियन B, A का मान रख दीजिए 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। ओके, तो A यूनियन B। अब देखिए भाई A यूनियन B दोनों को मिलाकर लिखना है। मिलाकर लिखने में ऐसा तो है नहीं, अभी आपको बताया था कि आप अपनी क्लास के तो विद्यार्थी हैं, अपनी क्लास के स्टूडेंट तो हैं, बट आप अपनी स्कूल के भी हैं। अब अपनी स्कूल का शो करने के लिए कोई आपको डबल रोल नहीं बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं। अब स्कूल में एडमिशन दिखाने के लिए वाई दोबारा से बनाना पड़ेगा, कोई और दिखाना पड़ेगा, या क्लास के लिए अलग से। भाई आपसे ही काम चल जाएगा, कोई डबल रोल की जरूरत नहीं है। हेलो ब्रदर, नहीं कोई जरूरत नहीं है भाई यहाँ पर। तो देखिए ये जो 3 4 है ना, इसको डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए भाई कि आपको बता रखा है कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है मेरे भाई, तो समुच्चय की पुनरावृत्ति होगी नहीं। तो 1 2 3 4 और ये 3 4 डबल बार आएगा नहीं, तो सीधा 5 6 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये अपना काम हो गया। ओके, ये है इनका यूनियन। क्या है इनका? यूनियन। तो देखिए परिभाषा कैसे बनती है कि दो समुच्चयों A तथा B का सम्मिलन या संघ या यूनियन उन अवयवों का समुच्चय है जो A या B में है। अब देखिए भाई A या, इसीलिए या लिखा था यहां पर, A या B में है भाई। क्यों A या B में? मतलब ये देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 A में है, 3 4 A और B दोनों में है, और 5 6 B में है। तो A में हो या B में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसमें तो
5 तक आ जाते हैं, जिसमें 6 आते तो ए यूनियन बी फिर भी 1 2 3 4 5 6 ही लिख सकते थे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड लें, ए बराबर हमने ले लिया, इसी को मिटा देते हैं थोड़ी देर और क्या है, या फिर दूसरा ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और बी हमने ले लिया, बी ले लिया 6। तो भाई ए यूनियन बी है ना, वो 1 2 3 4 5 यूनियन 6। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, ये फिर भी वही रहेगा। मतलब ये उन अवयवों का समुच्चय है, क्या ए यूनियन बी उन अवयवों का समुच्चय जो ए या बी किसी में भी है। ओके, तो आपके परिभाषा कैसे लिखनी है, डेफिनेशन, परिभाषा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मिलन या संघ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है जो ए या बी में विद्यमान हो। ओके, अर्थात, अब अर्थात के बाद ऊपर लिख रहे हैं भाई, इसको नोट कर लें, इतना नोट करके, अर्थात नोट करना, उनको बाद में नोट करना है। क्या कह रहा हूं मैं, इतना नोट करना है, फिर परिभाषा नोट करनी है, फिर अर्थात जो भी मैं लिख रहा हूं वो नोट करना आपको। ओके, अर्थात ए यूनियन बी का जो भी अवयव होगा x, वो इस प्रकार होगा कि x ए या बी का अवयव होगा। ओके, ए या बी का अवयव होगा, ये है इसका मतलब। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल, इसको नोट करने के बाद ये एग्जाम्पल नोट करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसका वेन आरेख। क्या पढ़ रहे हैं, वेन आरेख। तो देखिए इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये कोई आयत में ही बनाते हैं भाई, ये सब कुछ आयत में बनते हैं जितने भी सर्किल हैं। तो ये ए, ये बी, और वो जो अभी वेन डायग्राम पढ़ा था ना, वही चीज है, ये वही चीज है, उनसे ही अब पढ़ेंगे। बस वो पहले इसलिए बता दिया ताकि बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा आपके। तो भाई ए के देखो ये क्या है, ए और बी का कॉमन अवयव, ठीक है। वैसे तो देखिए, वैसे तो ये पूरा का पूरा है ना, ए यूनियन बी का है, ए यूनियन बी का है पूरा का पूरा ये। ओके, अब भरने का तरीका आपको बता ही दिया था, फिर भी जान लेते हैं। बट इसमें अलग अलग ऐसे समझना मत कि हाँ ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है। भरने का तरीका इसलिए बताया था, आप कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे यहां पर किसको क्या भर दिया, यहां पर किसको भर दिया, यहां पर किसको भर दिया, तो वो अलग अलग में काम आएंगे। अब जैसे इसका इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कैसे भरना है वो भी जानेंगे, फिर इनका अंतर पढ़ेंगे वो भी जानेंगे। तो सब कुछ वो पहले पढ़ लिया हमने। तो यहां पर देखो भरेंगे कैसे, जैसे 3 और 4 कॉमन अवयव तो 3 और 4 इस कॉमन में आ जाएंगे, 1 और 2 केवल ए में है तो 1 और 2 इसमें आ जाएंगे, और 5 और 6 इसमें है तो केवल भरने का तरीका है। बाकी ये सारे इसमें ए यूनियन बी में आ रहे हैं, ये पूरा है ना ए यूनियन बी है, ये ठीक है, ये पूरा बड़ा ये ए यूनियन बी है सारा, ये इतना ये मिलकर, ये तो कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय यू मान लो, ये पूरा रेक्टेंगल तो, लेकिन ये दोनों सर्किल मिलकर है ना, वो ए यूनियन बी बना रही हैं। ओके, ये है वही तरीका भरने का। अब सेकंड पढ़ रहे हैं इनका सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं सम्मिलन के गुणधर्म। ओके भाई, सम्मिलन के गुणधर्म देखो, ये जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, जो भी गुणधर्म होंगे, वो आप 11th और 12th दोनों क्लासों में मान लो मिलाकर 5-6 बार पढ़ लोगे।
कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं ये गुणधर्म, ठीक है। 11th में भी 2-3 बार पढ़ लोगे, इतना ही 12th में भी। क्रम विनिमेयता, जिसमें पहला है हर बार वही क्रम विनिमेयता, साहचर्यता, जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये हर बार वही गुणधर्म होंगे, लगभग हर चीज में जितने भी बार पढ़ोगे वहां पर यही गुणधर्म होंगे। तो पहला है क्रम विनिमेयता। भाई क्रम विनिमेयता नाम जान लो इनका, क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय, आदान प्रदान, ए की जगह बी तो बी की जगह ए। तो ये जो सम्मिलन है ना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बस सब में ऐसे लिखेंगे साहचर्य तो साहचर्य नियम का पालन करता है, बस इतना लिखना, बाकी हर बार नहीं लिखेंगे, लिख लिया बस। ओके, अर्थात ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए की जगह बी लिख दो और बी की जगह ए लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। जैसे ए बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है 3 4 5। ओके, ये हमें दे रखे हैं। तब ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? 1 2 3 यूनियन 3 4 5। तो ए यूनियन बी बराबर अपने पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, तो ये तो भाई ए यूनियन बी आ गया। और बी यूनियन ए भी देख लो, देख क्या कौन सा अलग फर्क पड़ जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। बी यूनियन ए बराबर क्या होगा भाई? बी का मान देख लीजिए 3 4 5 है ना, और यूनियन ए 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इससे? बी यूनियन ए बराबर वही 3 4 5 1 2, क्योंकि 3 तो आ ही गया। तो ये और ये अलग है क्या? कुछ भी नहीं अलग है, ठीक है ना। अलग समझ मत लेना इनको भाई, है ना। 1 2 3 4 5 सर इसमें तो ये है, उसमें 1 2 बाद में है, 3 4 5 पहले। अरे यार, समुच्चय में भाई क्रम का कोई मतलब नहीं होता, कोई आगे पीछे कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। ये बात है। ओके, तो ये था भाई अपना क्रम विनिमय नियम पालन। दूसरा है साहचर्यता। क्या है? साहचर्यता। तो वो भी देखते हैं, हर बार साहचर्यता भी वही रहेगा। क्या है साहचर्य? साहचर्य मतलब भाई की तरह, दोस्त की तरह बिहेवियर करना। उसका उसके साथ करके उसके साथ करो, या उसके साथ करके उसके साथ करो। दोस्त का दोस्त है ना, बस बात ये है। ए और बी दोस्त हैं, सी को दोस्त बना लिया। अगर बी और सी है तो ए का दोस्त बन गया। जैसे देखिए भाई, दूसरा है साहचर्यता। साहचर्यता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा वही होगा। ए और बी का यूनियन करके बाद में सी के साथ करो, या ऐसे भी कर सकते हो बी और सी का यूनियन करके बाद में ए के साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके, एग्जाम्पल देख लो इसका भाई, शुरू में पढ़ रहे हैं ना पहले, तो देख ही लो सभी का एग्जाम्पल। ए यूनियन भाई ए बराबर अपने को मान लेना है जैसे 1 2 3, और बी बराबर अपने को मान लेना है 3 4 5 है ना, और सी बराबर अपने को मान लेना है 1 5 6, बस इतना मान लो। तब पहले ए यूनियन बी ज्ञात कर लो, है ना। ए यूनियन बी ज्ञात कर लीजिए। तो भाई ए यूनियन बी 1 2 3 यूनियन 3 4 5। ओके, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एवं ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 यूनियन सी। सी क्या है? 1 5 6। तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो भाई क्या होगा? ए यूनियन बी
यूनियन सी 1 2 3 4 5 6। मतलब पहले हमने क्या किया है, ए और बी को मिलाया, बाद में सी को मिलाया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पहले बी और सी को मिला दो, बाद में ए को मिला दो, देखो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। अब बी यूनियन सी 3 4 5 यूनियन सी, सी क्या है 1 5 6 है ना। तो बी यूनियन सी बराबर 1, ये 3 4 5 1 6। भाई जो 3 4 5 है, 5 यहां पर आ चुका, 1 और 6 है, ठीक है। एवं ए यूनियन बी यूनियन सी, आप देखिए इनको मिलाकर लिख लीजिए। ए क्या है भाई, ये रहा 1 2 3 1 2 3 यूनियन बी यूनियन सी 3 4 5 1 6। तो ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6। अब गौर से देखना भाई, इनको क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है, ये सातचर्या नियम का पालन करते हैं, सीधी सी बात है। ये और ये बराबर आ रहे हैं, पहले ए और बी को मिलाकर लिखा, बाद में सी को लिखा। इसमें क्या किया, पहले बी और सी को मिलाकर लिखा, बाद में ए को लिखा, रिजल्ट सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। ओके, अब देखिए भाई, तीसरा है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, भाई वर्ग सम नियम क्या है, वर्ग वर्ग मतलब उसी का उसी के साथ, मतलब ए यूनियन ए का एक साथ क्या आएगा, ए ही तो आएगा। जैसे ए बराबर हमने 1 2 3 मान लिया, तब ए यूनियन ए 1 2 3 यूनियन 1 2 3। तो ए यूनियन ए बराबर अपने पास आ जाएगा 1 2 3 तो आएगा यार, तो ए ही आ जाएगा वापस से, है ना। ये है और कुछ भी नहीं। ओके, चौथा गुणधर्म है तत्समक। ठीक है, पहले तो तत्समक का मतलब समझ लीजिए। तत्समक का मतलब क्या होता है, क्यों, क्योंकि जितने भी गुणधर्म पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम में तत्समक आएगा ही आएगा। ओके, तो तत्समक का मतलब होता क्या है वो समझ लो पहले। तत्समक का मतलब है कि जो संक्रिया हम कर रहे हैं उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब अभी समझे नहीं, कि जो अवयव हो, या यहां पर सेट की बात कर रहे हैं तो पूरा समुच्चय हो, या आगे मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी मैट्रिक्स हो, वेक्टर भी पढ़ेंगे तो वेक्टर हो, या कोई नंबर पढ़ेंगे तो नंबर हो। तो तत्समक का मतलब क्या है कि वो अवयव या वो मैट्रिक्स या वो वेक्टर या वो नंबर जो भी है, तो यहां पर हम सेट की बात कर रहे हैं, तो वो समुच्चय जिससे जो संक्रिया कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव न पड़े। किसके ऊपर, कोई भी एक दूसरा समुच्चय ले लो, जैसे कैपिटल ए, तो कोई दूसरा ऐसा समुच्चय है जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हम बात करें अपनी डेली लाइफ की बात करें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कि ऐसी कोई संख्या है जिसको किसी में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़े, या किसी को उसमें जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़े। जीरो है ऐसी संख्या। कैसी है, जीरो है, कि 2 में 0 को जोड़ा या 0 में 2 को जोड़ा तो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो योग का तत्समय क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे गुणा का तत्समय क्या हो गया, ऐसी कोई संख्या जिसको किसी से गुणा करने पर, किसी को उससे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़े। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 2 ही आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 2 ही आएगा। लेकिन अंतर का मत समझ लेना, भाग का मत समझ लेना, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन 0 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा। ऐसे ही 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो उनका तत्समक समझ लेना, गुणा और योग का है यहां पर। ओके, तो ऐसे ही यहां पर तत्समक मतलब कोई फर्क नहीं पड़े समुच्चय पर। तो देखिए भाई, सम्मिलन का तत्समक रिक्त समुच्चय फाई होता है। ओके,
कैसे, जैसे देख लीजिए ना इसमें क्या है, जैसे ए यूनियन फाई बराबर ए होगा, ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा, ए होगा। कैसे देखिए, मतलब कोई फर्क ना पड़े, माना ए बराबर 1 2 3 और फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर तो फाई है, कुछ भी नहीं होता, तब ए यूनियन फाई बराबर 1 2 3 यूनियन एम्प्टी, रिक्त। तो वापस से 1 2 3 ही आएगा, यूनियन किसके साथ होगा, कुछ होगा तो होगा ना, तो ए यूनियन फाई बराबर वापस से ए के ही बराबर आ गया। ये है सम्मिलन का तत्सम गुणधर्म। एक और है यू का नियम, या सार्वत्रिक नियम भी बोल सकते हैं। क्या है, ए यूनियन यू बराबर यू ही आएगा। ओके, मतलब किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन करने पर, सम्मिलन करने पर या संघ करने पर क्या आता है, यू ही आता है। जैसे ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 और u बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5, तब a यूनियन u 1 2 3 यूनियन 1 2 3 4 5। ओके, तो a यूनियन u 1 2 3 4 5, तो ये वापस से किसके बराबर आ गया, u के बराबर ही आ गया। तो ये है भाई a यूनियन u का। ओके, तो ये थे भाई सम्मिलन के गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सर्वनिष्ठ समुच्चयों का। सर्वनिष्ठ बोलो या इंटरसेक्शन बोलो या उभयनिष्ठ बोलो। ओके, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इसका संकेत और अर्थ, मीनिंग, और क्या होगा भाई, अर्थ और। तो देखिए ये क्या है, ये है भाई समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। यहां पर आप लिख सकते हो समझने के लिए उभयनिष्ठ। क्या लिख सकते हो, उभयनिष्ठ। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, अगर उभयनिष्ठ आपने समझते हो भाई दोनों का कॉमन अवयव, ठीक है। ए और बी कोई भी दो समुच्चय ले, जैसे अभी लिया था हमने 1 2 3 4 और बी लिया था 3 4 5 6, तो दोनों में कॉमन अवयव क्या थे, कॉमन एलिमेंट्स थे 3 और 4। ओके, यहां पर क्या है ना, छटनी करनी है कि तेरे भी ये मिल रहा है, मेरे भी मिल रहा है, इनको रख लेते हैं, बाकियों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे तो उनको तो रख लेंगे, बाकी छोटे बड़े ऊंच नीच उनको सबको बाहर कर देंगे। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे पहले एग्जांपल हुई उसी की तरह, जैसे a बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 तथा b बराबर हमने ले लिया 3 4 5 6, ये हमने ले लिया। तब a इंटरसेक्शन b, तब a तथा b का सर्वनिष्ठ समुच्चय a इंटरसेक्शन b क्या होगा, देखिए a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर b की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 4 5 6। ओके, अब मैंने क्या कहा था अभी कि इन दोनों में से जो कॉमन अवयव होंगे ना उनको रख लेंगे, सेम प्रॉपर्टी वालों को रख लेंगे, बाकियों को कम ज्यादा जो भी है उनको बाहर कर देंगे।
जो इन दोनों में कॉमन दिखा रहे हैं कि कौन कौन से हैं, तो देखिए 1 2 ए में है बट बी में नहीं है, 3 4 बी में है और सॉरी ए में भी है और बी में भी है, 5 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो कॉमन कौन कौन से हो गए, 3 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 4 हो जाएगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो कि ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है। अब ये देखिए 3 4 ए और बी दोनों में है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था कि डेफिनेशन अपने को ये ऐसे याद नहीं रखनी, इनको समझना है। आप लोग बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। ओके, और अपनी लैंग्वेज में लिखता है ना वो परफेक्ट आंसर होता है, उसमें कोई भी रटने वाली बात ही नहीं होती। समझ के जो लिखा जाता है उसी में देखो वही लॉन्ग टाइम तक याद रखता है और वही नंबर बढ़िया दिलाता है, वही आंसर। ओके, तो परिभाषा क्या होगी, दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में विद्यमान है। ओके, ए और बी दोनों में विद्यमान है, अर्थात इधर देख लीजिए अब इसको, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, बता ही दिया कैसे व्यक्त करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। ओके, एक्स ए का भी है और बी का भी है, जैसे ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका वेन डायग्राम, जानते हैं क्या है, बिल्कुल वैसे ही अभी बताया था, जैसे समुच्चयों के सम्मिलन की तरह ही इसका भी हो जाएगा, उसमें जो कॉमन पार्ट है ना वो हो जाएगा। तो वेन आरेख, इसका वेन आरेख कैसे होगा वो देखिए, ये ए, ये बी, ये यू है ना, ए, ये बी। अब इसमें कॉमन पार्ट कौन कौन से हैं, 3 और 4 यहां जाएंगे, तो ये है ना, ये इंटरसेक्शन बी है। ये कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें 3 और 4 कौन कौन से आ जाएंगे, 3 और 4, ये वाला होगा ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट। ओके, तो ये दवाई समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब एक इसमें से एक बात निकल के आती है कि अगर कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, कोई भी दो समुच्चय दे रखे हैं, तो अगर उनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, कि कोई भी कॉमन अवयव नहीं होगा तो मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सीधी सी बात है फाई होगा, है ना। अब उसको क्या कहेंगे, तो ये चाहे तो तीसरा नंबर डाल लो या फिर अलग से नोट डालकर लिख लो, नोट ही लिख लो, है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। असंयुक्त समुच्चय, तो ये क्या होता है, इनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं होगा, तो असंयुक्त समुच्चय होंगे। दो समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय होंगे यदि इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। ओके, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, जैसे
ये देखिए भाई, जैसे a बराबर हमने ले लिया 1 2 3 और b बराबर हमने ले लिया 4 5 6, है ना। तब a इंटरसेक्शन b 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, अतः a तथा b असंयुक्त समुच्चय है। ओके, तो ये है भाई असंयुक्त समुच्चय। अब उसी की तरह जैसे हमने पढ़ा सम्मिलन के गुणधर्म, वैसे इसमें पढ़ेंगे हम सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। ओके, तो टॉपिक डालना है अपने को क्या, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, वही पहला उसी की तरह क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता तो क्रम विनिमेयता नियम में ये है ना, सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके, जैसे अर्थात, फिर उदाहरण देख लेंगे, अर्थात a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a। जैसे भाई देखो, कॉमन लेना है तो इसको इधर लिखो, इसको उधर लिखो, क्या फर्क पड़ जाता है उससे। a बराबर 1 2 3 4 ये दे रखा है, और b बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4, सॉरी इसका 3 4 5 6 ले लीजिए, 3 4 5 6, ठीक। तब a इंटरसेक्शन b बराबर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। ओके, तो a इंटरसेक्शन b आ जाएगा, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4, तो 3 4 आ जाएगा। अब यह भाई इसको ऐसे देख लो, जबकि b इंटरसेक्शन a, अब b इंटरसेक्शन a इसका भी मान रख दीजिए 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 4। अब दोनों में कॉमन क्या है, बी इंटरसेक्शन ए बराबर 3 4, क्या है। अब इनको गौर से देखिए, इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर ही तो है, क्या फर्क पड़ जाता है उससे। अतः ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ओके, ये है भाई आपका क्रम विनिमय नियम। दूसरा है साचर्यता। देखिए, अब इनको एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, हर एक को बिल्कुल इजी से है। साचर्यता देखिए, साचर्यता क्या होगा, वही उसी की तरह ए और बी में कॉमन लेकर बाद में सी के साथ लो, या फिर बी और सी का अलग से ले लो, बाद में ए के साथ ले लो। दूसरा है साचर्यता। ओके, क्या इनमें नियम जानने होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से हमें लिखवा लेगा कि सर्वनिष्ठ के गुणधर्म लिखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये सिद्ध करने के लिए कहेगा कोई एग्जाम्पल देके, या फिर अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेकर अपने को सिद्ध करने का, और कुछ भी नहीं है ना। या फिर वेन डायग्राम से भी होंगे, वो देखेंगे अभी। साचर्यता मतलब ए इंटरसेक्शन बी, फिर बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन कर लो और उसका बाद में ए के साथ करो, क्या फर्क पड़ जाएगा। वही कॉमन अवयव आएंगे इनमें, ए और बी के ले लो बाद में सी के साथ, या बी और सी का पहले ले लो ना उसका, फिर ए के साथ ले लो अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तीसरा है वर्ग सम नियम। वही वर्ग सम नियम, उसी की तरह वर्ग करना है, वर्ग मतलब उसी का उसी के साथ संक्रिया। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर
ए ही तो आएगा मेरे भाई, ए ही तो आएगा। जैसे इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों क्वेश्चन भी है इसके, है ना। ए इंटरसेक्शन ए, भाई ए बराबर हमें दे रखा है 1 2 3, और तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर मेरे भाई क्या होगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, है ना। तो इसमें ये क्या है यार, कुछ भी नहीं, वही 1 2 3, और ये किसके बराबर आ गया, ए के ही तो बराबर आया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी से हैं, समझना होता है बस, और कोई ऐसा नहीं कि याद रखने में बहुत जोर आता है। चौथा है यू का नियम। यू का नियम मतलब सार्वत्रिक, है ना। तो ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं वैसे। कैसे, जैसे भाई ए बराबर हमें दे रखा है 1 2 3, और u बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या है ना, ये याद रखने में थोड़ी सी भूल भाल जाते हैं इनको, तो अगर एग्जांपल से सीख लेंगे तो फिर ऐसा आ जाता है, कई बार भूलने का भी डर हो। तो हाँ, एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। ए आप जानते हैं यू क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब ए का प्रत्येक अवयव उसमें आ जाना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव उसमें आ जाना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। तो भाई ए बराबर हमें ये है, यू बराबर ये है, तो ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या होगा 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन यू दोनों का कॉमन क्या है 1 2 3 ही तो है मेरे भाई। तो ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए ही तो आ गया। ये क्या है, ये ए ही तो है, क्या है, ए ही तो है, ठीक है। उसके बाद आता है फाई का नियम। फाई, अरे भाई फाई क्या है, फाई ए के साथ किसी भी खाली समुच्चय का कोई अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, तंबुरा। कुछ आएगा ही नहीं भाई, जब कुछ है ही उसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन कहां से आएगा यार, हद करता है भाई ये भी। मतलब है जो भी नियम है, कौन सा था 3 4 जो भी था भाई, पांचों मान लो, है ना। फाई का नियम, अरे भाई ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई होता है। अरे कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसके साथ कॉमन क्या आएगा, जैसे देख लो ना, ए बराबर हमने 1 2 3 मान लो, 1 2 3, और फाई तो फाई रहता है, ये लो, है ना, खाली रहता है। तब ए इंटरसेक्शन फाई 1 2 3 इंटरसेक्शन रिक्त, तो ए इंटरसेक्शन फाई बराबर वो खाली आ जाएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं तो आएगा कहां से। तो ए इंटरसेक्शन फाई, और ये खाली क्या है, ये खुद फाई तो होता है ना। अब एक और है जिसको थोड़ा इधर ही समझ लेते हैं, वितरण नियम। क्या है भाई, वितरण नियम, बंटनता नियम, है ना। ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इसको मेरे भाई, अच्छे से समझने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल समुच्चय के रूप में भी होंगे और वेइन आरेख के रूप में भी होंगे। तो छठा है भाई वितरण या बंटनता नियम। वितरण या बंटनता नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये बढ़ता है, वितरित होता है, बढ़ता है क्या, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ होगा, फिर बीच में जो भी है वो यूनियन आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। भाई जैसे होता है ना कि जैसे दो बाहर है और x प्लस वाई है ना, बिल्कुल उसी तरह से दो बाहर होने का मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है। बाहर होने का मतलब क्या है, गुणा है। तो भाई ये दो x से गुणा होगा, फिर इनके बीच में जो है जैसे आ गया, तो यहां पर बीच में जो भी है वो आ जाएगा, फिर 2y हो जाएगा, है ना। ये है, ओके। तो जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इसको तो देख ही लेते हैं ढंग से कि माना a बराबर हमने ले लिया 1 2 3, ओके। हाँ, b बराबर हमने ले लिया 3 4 5, है ना, और c बराबर हमने ले लिया 5 6 7, ऐसा कुछ ले लिया ताकि कॉमन भी आ जाए कुछ, है ना।
या ए से भी कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ लो कि बी में भी कुछ कॉमन हो, जैसे 1 5 6 7 ये ले लिया। ओके, अब देखते हैं। अब LHS ले लो। LHS क्या है भाई? A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो भाई B यूनियन C करो पहले तो। ओके, तो A का मान रखिए क्या है? A 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन B क्या है? 3 4 5, फिर यूनियन C क्या है? 1 5 6 7। ओके, पहले इनका यूनियन कीजिए। ओके, तो देखिए भाई 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन अगर मिलाकर लिखेंगे तो 1 3 4 5 6 7, है ना? तो भाई A इंटरसेक्शन B यूनियन C मान क्या गया इसका? दोनों का, इन दोनों में कॉमन देख लो। अब क्या क्या होगा दोनों में कॉमन? क्या है? 1 2 तो है नहीं, 1 3 है। क्या है? 1 और 3। ये आ गया अपने पास LHS। ओके, अब RHS ज्ञात करने के लिए पहले इनका मान ज्ञात कर लीजिए, फिर RHS में रख देंगे, है ना? अब A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कर लो और A इंटरसेक्शन C का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों का मान RHS लेकर उसमें रख देंगे, फिर देखेंगे क्या आता है। A इंटरसेक्शन B क्या है भाई? देखिए A का मान 1 2 3 और B का मान 3 4 5, तो 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन 3 4 5, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 3, यही है। तथा और क्या देखना भाई? A इंटरसेक्शन C को देख लीजिए। A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C क्या है भाई? A का मान रख दीजिए और C का मान रख दीजिए 1 2 3 और 1 5 6 7, 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 5 6 7। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन अवयव क्या है? A इंटरसेक्शन C क्या है कॉमन? 1 है, 1 एंड ओनली 1, है ना? 1 मैन आर्मी, ये एक ही है और है भी एक ही, अवयव भी एक है और वो भी क्या है? एक, है ना? शेर का बच्चा एक ही। अच्छा, ओके, तो देखिए भाई तब RHS ले लो। अब दोनों का मान ज्ञात कर लिया, किसका? A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, दोनों का मान ज्ञात कर लिया। अब RHS क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब मान रख दीजिए इंटरसेक्शन B क्या है भाई? ये रहा 3, और यूनियन A इंटरसेक्शन C 1, तो RHS बराबर क्या आ गया भाई अपने पास? 3 और 1। ये क्या है? LHS 1 3 और वो भी क्या आ रहा है? 3 1। अतः LHS बराबर RHS। 3 1 और 1 3 से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं होता, है ना? अर्थात A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, तो ये था भाई इसका वितरण या बंटनता नियम। ये अपना हो गया समुच्चयों पर संक्रियाओं का सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। ओके, तो तीसरा ऑपरेशन है समुच्चयों का अंतर मतलब घटाना, है ना? अब वो कैसे होगा वो देख लीजिए। पहले मैंने क्या कहा? हर एक परिभाषा, हर एक डेफिनेशन को हम एग्जांपल से समझेंगे। भाई समझ लिया ना, तो डेफिनेशन तो आप ही बना दोगे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। डेफिनेशन डजंट ड्रॉ, कोई मैटर नहीं करता इनका। तो देखिए जैसे पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे इसको। A बराबर हमने मान लिया 1 2 3 4 और B बराबर हमने मान लिया 3 4 5 6। ओके, तब A तथा B का
अंतर, ए तथा बी का अंतर a माइनस बी माइनस ए नहीं, a माइनस बी ज्ञात कर रहे हैं। 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। ओके, तो a माइनस बी। अब देखिए ये क्या होगा। ओके, ये समझ लेते हैं मेरे भाई। ये a माइनस बी है ना, ये केवल और केवल उन अवयवों से मतलब रखता है जो केवल a में है। मैं a में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं केवल a में है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको कि ये उन अवयवों से मतलब रखता है जो केवल a में है। मैं नहीं बोल रहा कि a में है, केवल a में है ना। तो क्योंकि दोनों का मतलब क्या है कि a में है, इसका मतलब 1 2 3 4 है, और केवल a में है मतलब 1 और 2 ही होंगे, क्योंकि 3 4 इसमें है और इसमें भी है। ये है दोनों का अंतर, a में और केवल a में, है ना। तो ये है दोनों का अंतर। तो भाई इसमें क्या है कि b का एक भी अवयव नहीं आएगा, b का एक भी अवयव नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो अवयव भी नहीं आएंगे a के जो b में है। वही बात होगी कि b का एक भी नहीं है, 3 4 है ना, तो चाहे 3 4 इसमें कितना ही हो वो आएगा ही नहीं। a के वो अवयव आएंगे जो केवल a में है, b का एक भी नहीं आएगा। तो ये कौन से अवयव हो जाएंगे, 1 और 2। इसी प्रकार अगर b माइनस ए की बात करें तो मेरे भाई b क्या है, 3 4 5 6 माइनस a 1 2 3 4। ओके, तो b माइनस ए भाई हो जाएगा। अब बता सकते हो आराम से, 1 2 मतलब ही नहीं है, 3 4 इसमें, लेकिन इसमें भाई दोनों में है भाई। लेकिन हमें क्या देखना है कि a का एक भी नहीं आ जाए, a का एक भी नहीं आए तो 5 और 6 ये दोनों आ जाएंगे। ओके, अब परिभाषा क्या बन जाती है वो देख लीजिए। दो समुच्चयों a तथा b का अंतर a माइनस बी, मैं कह रहा हूं a माइनस बी, b माइनस ए नहीं, a माइनस बी और b माइनस ए में अंतर आपने देख लिया। उन अवयवों का समुच्चय है जो केवल a में है परंतु b में नहीं। अर्थात a माइनस बी बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, x। इस प्रकार है कि x a का तो अवयव है परंतु x b का अवयव नहीं होगा। ओके, ये है इसका मतलब। ठीक, तो अब इनका वेन आरेख भी देख लेते हैं। वेन आरेख देखिए भाई क्या होगा, एक a माइनस बी का भी देख लेंगे और एक b माइनस ए का भी देख लेंगे। तो ये तो a माइनस बी का देख लेते हैं और ये b माइनस ए का देख लेते हैं। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो भाई a माइनस बी के वो अवयव आएंगे जो केवल a में। तो मेरे भाई केवल a का पार्ट ये रहा, ये इतना सा ये पार्ट है ना, ये। ठीक, ये a माइनस बी का पार्ट है। ओके, तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 और 2, ये दोनों अवयव आएंगे। और b माइनस ए की बात करें तो केवल b वाला पार्ट ये होगा, क्योंकि जैसे इसमें भाई इसका मतलब क्या है कि ये तो केवल b का पार्ट है, ये किसका पार्ट है कि a और b दोनों का कॉमन। तो मेरे भाई इसमें a और b दोनों के कॉमन भी नहीं आते, वो अवयव आते हैं जो केवल और केवल a में है ना। और b माइनस ए में वो अवयव आएंगे जो केवल b में है। तो b में कौन कौन से, 5 और 6, 5 और 6 ये अवयव आएंगे। ओके, तो ये है दो समुच्चयों का अंतर। अब देखिए हमने असंयुक्त समुच्चय के बारे में जाना। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, जब उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो, जब उनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं हो। तो ऐसे ही अब इस असंयुक्त पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया और अंतर पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया,
इंटरसेक्शन और असंयुक्त और क्या अंतर। तो इन तीनों चीजों से एक कॉमन बात निकल के आती है मिलाने पर कि उसको चाहे तो नोट डालकर ही लिख लो, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी तथा बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ओके, देख लीजिए ना उसमें क्या है। जैसे भाई ऐसे, अर्थात पहले ये लिख लेते हैं, अर्थात इन तीनों में कुछ भी कॉमन अवयव नहीं होते। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अगेन इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5। क्या होगा भाई? 5। जैसे देख लीजिए रे, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ए बराबर हमने वही एग्जाम्पल 1 2 3 4 ले लिया और बी बराबर ले लिया 3 4 5 6। ओके, ये हमने ले लिए। तब इन तीनों का मान ज्ञात कर लीजिए, ए माइनस बी का, ए इंटरसेक्शन बी का और बी माइनस ए का। तब ए माइनस बी, भाई ए माइनस बी 1 2 3 4 माइनस 3 4 5 6। ओके, तो ए माइनस बी वही अभी पढ़ा था, वो अवयव जो केवल ए में 1 2। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी, ए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन 3 और 4 ये आ जाएंगे। अब बी माइनस ए को भी देख लीजिए, बी माइनस ए कौन कौन से होंगे भाई? हाँ, बी बी कहां गया? 3 4 5 6, 3 4 5 6 माइनस ए 1 2 3 4। तो b माइनस ए भाई क्या हो जाएगा? जो केवल b में है 5 और 6। ओके, तो देखिए भाई तीनों को गौर से देख लीजिए। a माइनस बी 1 2 आ गया, a इंटरसेक्शन b 3 4 आ गया और b माइनस ए 5 6 आ गया। कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। अतः इंप्लाइज दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस ए इक्वल टू 5। अतः a माइनस बी ए इंटरसेक्शन b b माइनस ए परस्पर असंयुक्त समुच्चय है। अब इनको भी आरेख से भी देख लीजिए, कौन सा तो a माइनस बी का होगा, कौन सा a इंटरसेक्शन b का होगा और कौन सा b माइनस ए का होगा। ये a ये b है ना। तो देखिए भाई a माइनस b तो ये पार्ट होगा, ठीक। ये कौन सा पार्ट होगा? a इंटरसेक्शन b का। और ये कौन सा पार्ट होगा? b माइनस ए का, है ना, जो हम पढ़ चुके। तो इसमें तो कौन से अवयव आएंगे? 1 और 2, इसमें 3 और 4, है ना, और इसमें 5 और 6। कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये दोनों है क्या, सॉरी, ये तीनों ही कैसे होंगे? असंयुक्त समुच्चय होंगे। ओके, तो प्यारे साथियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।